टीएमसी के संस्थागत समर्थन के द्वारा नरसंहार होता है। 2 मई 2021 राम मोहन जी, आपको याद दिलाना चाहता हूं मैं, 2 मई 2021 चुनाव के नतीजे आने वाले थे। ममता बनर्जी ने कहा खेला होबे, और खेला होबे के नाम पे पश्चिम बंगाल की सड़कों पे जो हिंसा का तांडव हुआ, वो तांडव हमें आज भी याद है, वो हमारी स्मृतियों में आज। अजय वर्मा को मैं कराना चाहता हूं, वो अपनी बात कहना चाहते हैं। हिंसा करने वाले, नरसंहार करने वाले, अजय वर्मा जी बोलिए वाले आज एसआई की वकालत कर रहे हैं जी। विचित्र जी, अजय जी, हाँ ताज्जुब है, मतलब आश्चर्य होता है। भी है मोहन, आप राम भी हैं, मोहन भी हैं, शर्मा भी है, तीन उपाधियां जी। लेकिन जब आप लेकिन फिर भी अजय आप ही ठीक है, जब आप ही अजय फोबिया हो जाता है कौन जीतेगा आपसे, बोलिए। जब मोदी फोबिया हो जाता है, राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी, अरे कौन सा मोदी फोबिया? राहुल गांधी के हर चीज में नाम जोड़, अरे किस में नाम जोड़ दिया भाई? लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी है तो मैं किसका नाम लूं? अजय वर्मा को बोलूं क्या? और क्या बोला मैंने? कह रहा हूं आपसे, किस बात पे आपत्ति है आपको? कौन से फोबिया की बात कर रहे हैं? अरे भैया यही तो बता रहा हूं आपको। अब मैं बता रहा हूं, देखिए मलूक नागर जी जब से विपक्ष में थे तो बहुत बढ़िया बात करते थे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंसान, लेकिन अब जब से सत्ता पक्ष में आ गए हैं तो ये भी सीडी ले आते हैं बीजेपी की लिखित। अब तो ये जब चूंकि अडानी अंबानी श्रेणी में जब नहीं बन पाए चूंकि विपक्ष में थे, अब ये भी हमें ईश्वर से प्रार्थना है कि ये भी बिजनेसमैन है बहुत बड़े, अडानी अंबानी की श्रेणी में आ जाएंगे, इसलिए सत्ता पक्ष में आ गए। लेकिन जो सीडी लेके अब असली बात नहीं करते हैं, ये बीजेपी की रटी रटाई कहानी में, ये तो पढ़े लिखे योग सांसद थे, ऐसे लोगों की जरूरत थी, लेकिन वही रटी रटाई सीडी पुरानी बात की आते हैं। अब गुरु प्रकाश जी ने सारी बात मिलाई तो आपने कहा नहीं कि साहब ये सारी चीज मिला रहे, हम मिलाएंगे, भाटी जी मिलाएंगे तो आप कहेंगे सारी चीज मिला रहे। हमारे आपने इतनी देर अपना 20-25 सेकेंड बर्बाद कर दिया नागर जी की तारीफ करने में। आप विषय पे बोल देते तो मैं क्यों टोकूं आपको? तारीफ नहीं करी। सुनो, 30 से ज्यादा बीएलओ की मौत का जिम्मेदार कौन है? एक नंबर दूसरा मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, डी से डिक्टेटरशिप, डी से डेमोक्रेसी और डी से ड्रामा, एक चीज तो बताएं कौन सी है तीनों में से? बस कहानी पढ़ के या बोलने से हल नहीं होता। प्रधानमंत्री बहुत जिम्मेदार होने चाहिए। नागर जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। की बात करें, नौकरी की बात करें, बुद्धों की बात करें, अरुणाचल की बात करें। हाँ, राममोहन जी, बस अजय भाई सुन लें आप। मलूक जी को आपने रिस्पॉन्ड, 17वीं लोकसभा में सबसे ज्यादा मुद्दे उठाने का रिकॉर्ड मेरे नाम है। हाँ, मैं कह रहा हूं सबसे पहला घंटा होता प्रश्नों का, 14 दिन पहले फीड करते हैं, उन्हें रोक दो, और आज जो कह रहे हैं उन्हें कर दो, पूरी सिस्टम को ध्वस्त कर दो। उसके बाद 1 घंटा होता क्षेत्रीय समस्याओं को मुद्दे उठाने का, उसके बाद होता 193 पे जो बिल आ रहे हैं चर्चा करने का। कोई भी काम करे, आप नहीं कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ सब में गुंजाइश है इंप्रूवमेंट की, तो बिल जो लेके आते हैं अमेंडमेंट का, उसमें चर्चा नहीं चाहते क्या? जो ये बात कर रहे हैं, देखिए अभी इन्होंने मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, इनको स्टडी नहीं है। मेरी पार्लियामेंट की सारी स्पीच निकाल लो और आज की भाषा मिला लो, मिलती जुलती निकलेंगी। राम मोहन जी, मेरे लिए देश सबसे पहले है, इनकी तरह नहीं है जो ये कुछ का कुछ बोल रहे हैं। बात है पार्लियामेंट की चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर ये 2010 की चर्चा करते हैं कि 2010 में ऐसे कहा था कि विपक्ष नहीं चलने दे रहा है, तो क्या इनके द्वारा राम मोहन जी ये एडमिट फैक्ट है कि अब ये संसद को नहीं चलने दे रहे हैं? पूरा देश देख रहा है, बहुत गाड़ी कमाई का पैसा लोगों के टैक्स के रूप में जा रहा है, वेस्ट हो रहा है। ऐसे ही ये करते रहे तो आने वाले समय में देखिए इससे भी बुरी हालत हो जाएगी इनकी जो आज है। मैं आप दोनों को रोकना चाहता हूं, देखिए इधर उधर की बात मत कीजिए, सारे लोग समझिए जिस बात को मैं समझा रहा हूं। एक मैं छोटा सा ग्राफिक्स भी आपको दिखाना चाहता हूं और यह बताना चाहता हूं कि जब आप लोग ऐसे करते हैं ना तो देश की जनता का क्या नुकसान होता है, क्या फायदा होता है। एक बिल पास हो गया आज सदन से इसी हंगामे के बीच में, 30-32 मिनट के बीच में। ये देखिए, ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक है 2025 और ये बिल जो है मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल, ये पास हो गया है और 2 बिल आज पेश भी हो गए। जो बिल पेश हुए हैं इस देश की जनता को मैं गारंटी देता हूं उनके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। जो बिल पास हो गया उसको भी मैं दिखा रहा हूं, उसके बारे में भी इस देश की जनता को कोई पता नहीं होगा। उसका कारण क्या है? 1 मिनट सुनवाई नहीं हुई, 1 मिनट चर्चा नहीं हुई। सरकार का भी फायदा है कि भाई बिना सुने जो मन करे सो पास करा दीजिए। उनको 2 मिनट लगते हैं कि भाई आया ध्वनि मत से पास, और ये 2 पेश भी हो गए, 1 पास भी हो गया, आपकी स्क्रीन पर है। अब ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा भाई? सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको बिजनेस करना है, उसको अपना बिजनेस चलाना है तो वो चलाएगी। आप हंगामा करते रहिए, ऐसे कई बिल पहले पेश हो चुके हैं और पास हो चुके हैं। मेरा सवाल इस बात को लेकर है भाटी जी कि ये किसका नुकसान हुआ?
और इसकी जिम्मेदारी और भरपाई कौन करेगा? जो अभी आपने कहा है राम मोहन जी, इसमें बहुत गहरा षड्यंत्र है। वर्तमान सरकार ने माननीय मोदी जी के शासनकाल में ज़्यादातर बिल इसी तरह पास किए हैं। ये मुझे तो लगता है कि जानबूझ के जब सदन चलेगा नहीं सर, तो 5 साल सरकार हाथ पे हाथ धरे थोड़ी बैठी रहेगी। गुरु प्रकाश जी कह रहे थे, नहीं, आप षड्यंत्र कहें, साजिश कहें, मैं उनकी रणनीति कहें, जो आपका मन है सो कहिए, लोकतंत्र है। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी कि अपने बिल पेश कराएगी, पास कराएगी? अभी जो गुरु प्रकाश जी कह रहे थे कि एसआईआर पे चर्चा का आश्वासन दिया है, नहीं, सरकार की ओर से तो कोई 1984 या 1988 का बयान सुनाया जा रहा है कि चुनाव आयोग के बारे में सदन में चर्चा नहीं हो सकती। आपने भी ये सुना होगा। सरकार तो ये तर्क दे रही है कि चुनाव आयोग के बारे में सदन के अंदर चर्चा नहीं हो सकती। जब इस तरह चर्चा से बचते हैं तब हंगामा होता है, और सरकार उसी हंगामे शोर शराबे में बहुत सारे बिल पास करा लेती है। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूं, इन पर चर्चा होनी चाहिए, पूरा समय दिया जाना चाहिए और इन पर सवाल उठने चाहिए। लेकिन जो सवाल सदन के अंदर विपक्ष के द्वारा उठाए जाते हैं उन पर कोई जवाब सरकार की ओर से नहीं दिया जाता है, और सरकार की ओर से टालने की कोशिश। गुरु प्रकाश जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, पासवान जी बिना चर्चा के पास करा लिए थे। हाँ, नहीं, देखिए, ये ऐसा है भाटी जी, अभी आपके बातों में अंतर्विरोध हमने भी देखा और दर्शकों ने भी देखा। आपने कहा कि भाई हल्ला होता है और हल्ला हंगामे बिल पास करा लेते हैं, तो हल्ला हंगामा तो आप करते हैं ना। यदि आप इतने संवेदनशील है, यदि आपको लगता है कि बिल पे चर्चा होनी चाहिए, तो हल्ला हंगामा बंद करिए और बिल पे चर्चा करिए। तो हल्ला हंगामा भी आपको करना है और बिल पे चर्चा भी करना है, तो मुझे लगता है कि आप या तो हल्ला हंगामा को शांत करिए, बिल पे चर्चा करिए, ये कह करके बच जाना मुझे लगता है ठीक नहीं। और जहां तक भाटी जी एसआईआर का विषय है, मैं बिहार से लाइव हूं। बिहार में एसआईआर हुआ था, कितनी शिकायतें आई, कितने ऑब्जेक्शंस आए? बिहार के एसआईआर की प्रक्रिया में कांग्रेस के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, जमीनी स्तर के नेता, उनके जिला अध्यक्ष, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। पूरे के पूरे पारदर्शिता से हुई। 3 दिन पहले का इंडियन एक्सप्रेस का अखबार का कटिंग है जहां जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची ने कहा है, एसआईआर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज, प्रेरोगेटिव ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एसआईआर इज अ स्टैट्यूटरी एक्सरसाइज, एक कानूनी संवैधानिक प्रक्रिया है जो पहले भी हुई, राहुल गांधी जी के पिताजी के समय हुई, राहुल गांधी जी के पूरे पूर्वजों के समय हुई। तो मुझे लगता है कि एसआईआर पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, जो सेटल्ड विषय है, जिसपे ऑलरेडी सेटलमेंट हो गया है, और फिर ये कहना कि हल्ला हंगामा हो रहा है, सरकार बिल पास, सरकार अपना काम नहीं करेगी क्या? बिल पास करने के पहले प्री लेजिस्लेटिव डिस्कोर्स होता है। भाटी जी आप जानते हैं, भाटी जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, भाटी जी जल्दी, थोड़ा समय सरकार नागरिकों से भी सुझाव मांगती है, नागरिकों से भी सुझाव पॉइंट आ गया आपका, गुरु बनाया जाता है। गुरु प्रकाश जी, ऐसी मेरी राय है। गुरु प्रकाश जी हमारे तर्क को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। हम एसआईआर पे सवाल नहीं उठा रहे, हम एसआईआर के तरीके पे सवाल उठा रहे हैं। सर, हमने ये कहा है कि आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, इसमें समय दिया जाना चाहिए था। और ये जो बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं और रिजाइन कर रहे हैं, ये दबाव की वजह से कर रहे हैं। उन्हें कम समय में ज़्यादा काम करने के लिए कहा जा रहा है, और उसी वजह से गलतियां होंगी। अभी मैंने आज ही उस पर सोशल मीडिया पर डाला है, कई वो लोगों के वोट कटे हुए मिल रहे हैं, डिलीट मिल रहे हैं। गाजियाबाद में बीजेपी के पूर्व विधायक रूप चौधरी का वोट काट दिया गया है, जबकि उनका स्थायी निवास है, एक ही जगह वोट बना हुआ है, तो भाटी जी उनका पासपोर्ट उसी पते पर है, उनका वोट काट दिया गया, डिलीट कर दिया गया। और ऐसे ये तो एक बीजेपी के विधायक हैं, आप कहेंगे हमारे विधायक का कटा है, किसी भी नागरिक का कटा है वो गलत है। ऐसे बहुत सारे जो आम लोगों के कटे हैं, वो बेचारे जगह जगह घूम रहे पूछते हुए हमारा फार्म क्यों। पासवान जी, ये लोग कह रहे हैं आपका नाम ही नहीं है लिस्ट में। पासवान जी जल्दी, जल्दबाजी में गलतियां हो रही हैं। भाटी जी, नहीं देखिए, हाँ, नहीं ऐसा है भाटी जी, देखिए, आप में और समाजवादी पार्टी के अन्य प्रवक्ताओं में, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत अंतर है। आप तर्कों के आधार पे बात करते हैं और बाकी प्रवक्ताओं की क्या छवि है, उसमें विशेष तौर पे एक व्यक्ति क्या छवि है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। लेकिन क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब बीएलओ बिहार में जब हुआ, बिहार में भी समय सीमा दी गई, बिहार में शिकायतों का समय दिया गया, बिहार में क्लेम्स का समय दिया गया, बिहार में ऑब्जेक्शन का समय दिया गया। 7.5 करोड़ वोटर भाटी जी, 7.5 करोड़ वोटर में से एक वोटर को समस्या नहीं हुई, तो आप किस बात से कल्पना कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल में बीएलओ को धमकी कौन दे रहा है भाटी जी, आप बताइए तो। बीएलओ सरकारी कर्मचारी होते हैं। पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है? क्या ममता बनर्जी के गुंडे, टीएमसी के नेता बीएलओ को धमकी नहीं दे रहे हैं? ऑन रिकॉर्ड है। एक महिला है 75 साल की, 40 जगह उसका मतदाता सूची में नाम है, तो क्या मतदाता सूची का शुद्धिकरण ना हो? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव है,